और वहीं यूपी एसटीएफ ने नशे के सौदागर एक ऐसे गैंग का खुलासा कर दिया है। नेपाल से नशे का सामान लाकर ये राजस्थान कोटा में रहने वाले छात्रों को बेचते थे और पढ़ने वाले छात्रों को नशे का आदी बना दिया करते थे। एसटीएफ ने 3 आरोपी में से 1 करोड़ की चरस उनसे बरामद कर ली है। कैसे तस्करों का ये नेटवर्क नेपाल से यूपी होते हुए कोटा तक काम कर रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। नशे के सौदागरों पर शिकंजा। इंटरनेशनल नशा तस्कर नेटवर्क का खुलासा। नेपाल की चरस कोटा में सप्लाई। 1 करोड़ की चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मोहम्मद आफताब खान, सलमान खान और अनिल शुक्ला इंटरनेशनल नशा तस्कर गिरोह का वो शातिर अपराधी जो कोटा में पढ़ने वाले छात्रों को नशे का सामान सप्लाई करता था और कोचिंग करने वाले छात्रों को नशे का आदी बनाता था। लेकिन ये तीनों उस वक्त यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए जब ये कार से 1 करोड़ की चरस लेकर नेपाल से राजस्थान जा रहे थे। यूपी एसटीएफ ने नशीले पदार्थों की तस्करी के इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यही गिरोह राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को चरस की सप्लाई करता था। पकड़े गए तीनों आरोपी मोहम्मद आफताब खान शाहजहांपुर का रहने वाला है, सलमान खान हरदोई का और अनिल शुक्ला कोटा राजस्थान का रहने वाला है। एसटीएफ के मुताबिक चरस लाने की जिम्मेदारी सलमान खान और आफताब खान की थी। दोनों नेपाल बॉर्डर से चरस की खेप लेकर लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ में अनिल शुक्ला को इसकी सप्लाई करनी थी। अनिल शुक्ला इस चरस को कोटा में सप्लाई करता। कोटा के कोचिंग में छात्रों को इस चरस को बेचना था। चरस बिकने के बाद आफताब को पेटीएम के जरिए अनिल शुक्ला पेमेंट करता। लेकिन उससे पहले मुखबिर की सूचना पर लखनऊ में एसटीएफ ने इन तीनों को धर दबोचा, जिनके पास से 20 किलो चरस और 2 कार बरामद की गई है। आरोपियों से 1 करोड़ रुपए की चरस बरामद हुई है। एसटीएफ के मुताबिक शाहजहांपुर और हरदोई के रहने वाले आफताब और सलमान अपनी इसी कार से 1 करोड़ रुपए की चरस लेकर नेपाल बॉर्डर से लखनऊ तक पहुंचे थे और लखनऊ से कोटा राजस्थान के रहने वाले अनिल कुमार शुक्ला को ये चरस डिलीवर की गई। ये अनिल कुमार शुक्ला की कार है। पूछताछ में सामने आया कि अनिल कुमार शुक्ला यही चरस कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को बेचता है। जितनी चरस बेची जाती है उसकी पेमेंट पेटीएम के जरिए आफताब और सलमान को कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े यूपी राजस्थान के लोगों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि अब तक इस गिरोह ने कहां-कहां सप्लाई किया, कितनी बार ये नेपाल से नशे का खेप ला चुके हैं और इस गिरोह का सरगना कौन है। बड़ा गुड वर्क एसटीएफ ने किया है और अब एसटीएफ इस गिरोह से जुड़े तमाम और लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। संजय राय शेरपुरिया ऐसा महाठग जो बड़े नेताओं के साथ फर्जी फोटो दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बना लिया करता था। पीएम मोदी से लेकर कई जजों तक से डायरेक्ट पहचान बताकर लोगों से करोड़ों ठगने का इस पर आरोप लगा हुआ है। यहां तक कि लोगों को सांसद विधायक की टिकट दिलाने का भी ये दावा किया करता था। इतना ही नहीं, इस महाठग ने गुजरात में एसबीआई को करीब 350 करोड़ का चूना लगा दिया, जिसके बाद ये यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। संजय राय शेरपुरिया, वो महाठग जिसका बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो देखकर आप भी एक बार उसके झांसे में आ सकते हैं। लेकिन ये महाठग बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो एडिट कर लोगों को झांसा दिया करता था।
सांसद तक का टिकट दिलाने का ये भरोसा दिया करता था। कई लोगों के साथ साथ ये महाठग गुजरात में एसबीआई का 342 करोड़ का डिफॉल्टर भी बताया जा रहा है। इसके बारे में अखबार के जरिए बैंक ने डिफॉल्टर होने की सूचना दी थी, जिसके बाद लखनऊ में एसटीएफ ने इस महाठग को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद में एसबीआई का बहुत बड़ा डिफॉल्टर एसबीआई को 347 करोड़ की चपत लगाई। कांधला एनर्जी एंड केमिकल्स कंपनी दिवालिया हो गई। खुद कंपनी का एमडी था और पत्नी डायरेक्टर थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी ये कई बड़े बड़े फ्रॉड कर चुका है। अलग अलग झांसे देकर अलग अलग लोगों से करोड़ों की ठगी भी कर चुका है। गौरव डालमिया से 6 करोड़ रुपए की डील में फंसा। ईडी से केस रफा दफा कराने का ठेका लिया। दिल्ली में एक महिला की राइडिंग क्लब पर कब्जा किया। सांसद का टिकट दिलाने के नाम पर ठगी की। पीएम और जज तक अपनी पैठ बताकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया और गाजीपुर में ठेका दिलाने के नाम पर 2.5 करोड़ की ठगी। गाजीपुर में संजय शेरपुरिया फॉर यूथ नामक संस्था चलाता और इसमें डमी डायरेक्टर बनाकर ये ठगी किया करता था। इसी में उद्योगपति से पैसा मांगने पर वो फंस गया और इसका ब्यौरा बैंक डिटेल में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। खबरें लगातार जारी हैं। बहुत ही छोटे से ब्रेक का